कुंभ मेला, जहां धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। गंगा के तट पर विशाल जनसमूह, संत महात्माओं की भीड़ और श्रद्धालुओं की आस्था का सागर हर दिशा में दिखाई दे रहा था। साधु संत अपने तपस्वी जीवन के साथ यहां पहुंचे थे और हर कोई अपनी आस्था में लीन था। एक विशेष दिन सुबह के समय गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए साधुओं का जत्था तैयार हो रहा था। उसी समय मेला क्षेत्र में तैनात महिला आईपीएस अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां मौजूद थी। यह पहली बार था जब साधु की नजरें उस महिला अधिकारी पर पड़ीं। साधु, जो कई वर्षों से वैराग्य के मार्ग पर थे, उनके मन में पहली बार किसी के लिए एक अलग भावना उठी। साधु का ध्यान अचानक उस महिला अधिकारी पर गया जो भीड़ को नियंत्रित करते हुए बेहद दृढ़ और शांत लग रही थी। उनके चेहरे पर कर्तव्य निष्ठा की झलक थी। साधु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े मेले की जिम्मेदारी वह महिला इतनी कुशलता से संभाल रही थी। यह उनकी पहली मुलाकात थी। हालांकि कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन साधु के मन में कुछ हलचल जरूर हुई। महिला आईपीएस अधिकारी का ध्यान पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित था। उनके लिए यह केवल एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल था। हर ओर बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को संभालने के बीच उन्हें साधु की उपस्थिति का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। साधु का शांत और गंभीर व्यक्तित्व और उनकी आंखों में गहराई अधिकारी को कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर गई। साधु, जिन्होंने अपना जीवन साधना और तप में समर्पित कर दिया था, पहली बार मन में एक अनजानी अनुभूति का अनुभव कर रहे थे। वह महिला अधिकारी का आत्मविश्वास और उनकी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित थे। साधु अपने आश्रम लौटकर ध्यान में बैठे, लेकिन उनका मन बार बार उसी महिला की छवि में उलझ जाता। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है, लेकिन वह अपने विचारों को रोक नहीं पाए। महिला अधिकारी को यह एहसास हुआ कि साधु ने उन्हें एक अलग नजर से देखा था। हालांकि उन्होंने इसे कोई खास महत्व नहीं दिया। वह अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से केंद्रित थीं। मेले की भीड़ और व्यवस्था के बीच उनका ध्यान कभी साधु की ओर चला जाता, लेकिन वह इसे तुरंत अपने काम में समेट लेतीं। उनके भीतर एक जिज्ञासा थी कि वह साधु कौन है और क्यों उन्हें उनकी ओर आकर्षित महसूस हो रहा है। साधु और महिला अधिकारी दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, लेकिन दोनों के मन में एक अनकहा आकर्षण था। साधु ने पहली बार महसूस किया कि वर्षों की तपस्या के बावजूद उनके मन में किसी के प्रति भावना जाग सकती है। वहीं महिला अधिकारी भी यह सोचने लगीं कि उस साधु की गहरी आंखों में ऐसा क्या था जिसने उन्हें प्रभावित किया। यह पहला मौका था जब दोनों ने अपने दिल की भावनाओं को महसूस किया, लेकिन इसे समझने में असमर्थ थे। साधु के मन में भावनाओं का समुद्र उमड़ रहा था। वह बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह उनकी साधना के लिए एक परीक्षा है। उन्होंने कई बार महिला अधिकारी को दूर से देखा और उनके व्यक्तित्व से और अधिक प्रभावित होते चले गए। साधु ने अपने गुरु से सलाह लेने का मन बनाया, लेकिन यह डर था कि कहीं इसे कमजोरी न समझा जाए। महिला अधिकारी के मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था। वह खुद से सवाल कर रही थीं कि क्यों एक साधु की ओर उनका ध्यान खींच रहा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कुछ और? अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच वह संघर्ष कर रही थीं। दूसरी ओर साधु अपने वैराग्य और अचानक उठी भावनाओं के बीच फंसे हुए थे। साधु ने यह तय किया कि वह इन भावनाओं को दबाने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लेंगे। उन्होंने कई बार गंगा किनारे जाकर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन महिला अधिकारी की छवि बार बार उनके मन में उभर आती। वह इसे भगवान की इच्छा समझने लगे, लेकिन फिर भी अपने रास्ते पर टिके रहने का प्रयास कर रहे थे। महिला अधिकारी ने भी इन भावनाओं को अपने कर्तव्य से ऊपर नहीं आने दिया। उन्होंने खुद को यह समझाया कि उनकी जिम्मेदारी लाखों लोगों की सुरक्षा है और वह इसे पूरी निष्ठा से निभाती रहीं। लेकिन साधु की छवि उनके मन में बार बार आ जाती। दोनों के बीच अनकहा जुड़ाव था, जो समय के साथ और गहरा हो रहा था। महिला अधिकारी के प्रति बढ़ती भावना से परेशान होकर साधु ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वह मेले में जाकर महिला अधिकारी से एक बार बात करेंगे,
ताकि यह तय कर सकें कि यह भावना वास्तविक है या केवल उनका भ्रम। यह निर्णय उनके लिए कठिन था, क्योंकि यह उनके वैराग्य और साधना के मार्ग से एक बड़ा विचलन था, लेकिन उनके मन ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। अगले दिन साधु फिर से कुंभ मेले में पहुंचे। भीड़ के बीच महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थीं। साधु ने उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा सके। मेले की हलचल के बीच साधु ने बस दूर से महिला अधिकारी को देखा और उनके व्यक्तित्व को और अधिक महसूस किया। उन्होंने तय किया कि वह पहले अपने मन को शांत करेंगे और फिर उनसे संवाद करेंगे। महिला अधिकारी ने साधु को दोबारा मेले में देखा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके मन में भी कई सवाल थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी प्राथमिक थी। साधु की उपस्थिति ने उनके मन में हलचल पैदा की, परंतु उन्होंने इसे दबाकर अपनी ड्यूटी जारी रखी। इस बीच साधु की निरंतर उपस्थिति ने महिला अधिकारी के मन में जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। साधु ने आखिरकार अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह भावना प्रेम है और इसे नकारना उनकी साधना के विरुद्ध होगा। उन्होंने यह तय किया कि वह महिला अधिकारी से अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। साधु ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और महिला अधिकारी के पास गए। हालांकि वह शब्दों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सके और बस उन्हें देखकर लौट गए। साधु और महिला अधिकारी दोनों ही समाज के नियमों और परंपराओं से बंधे थे। साधु का वैराग्य और तपस्वी जीवन उन्हें रोक रहा था, जबकि महिला अधिकारी की जिम्मेदारियां और सामाजिक मर्यादाएं उनके मार्ग में बाधा बन रही थीं। दोनों अपने अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसे हुए थे। साधु के लिए यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर अपने मन की बात कही। गुरु ने उन्हें यह समझाया कि प्रेम एक दिव्य भावना है, लेकिन इसे त्याग और निस्वार्थता के साथ निभाना होगा। यह सुनकर साधु ने महिला अधिकारी से दूर रहने का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। कुंभ का मेला दोनों के लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके प्रेम और भावनाओं का प्रतीक बन गया था। साधु और महिला अधिकारी दोनों ने महसूस किया कि इस मेले ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा है। दोनों के मन में एक अनकहा रिश्ता बन चुका था, जो शब्दों के बिना ही स्पष्ट था। साधु और महिला अधिकारी के जीवन में धर्म और प्रेम के बीच टकराव चल रहा था। साधु अपने वैराग्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और महिला अधिकारी अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे रही थीं। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद था, जो उनकी आंखों में झलकता था। यह टकराव उनके जीवन को और जटिल बना रहा था। महिला अधिकारी ने साधु के मनोभावों को समझ लिया था, हालांकि उन्होंने इसे कभी प्रकट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर साधु ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया है, तो वह भी अपने दिल की बात साझा कर सकती है, लेकिन उनका कर्तव्य और समाज का दबाव उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबा लिया। साधु के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या महिला अधिकारी भी उनके लिए कुछ महसूस करती हैं। उन्होंने यह तय किया कि वह महिला अधिकारी से उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अब इस भावना को नकार नहीं सकते। साधु ने महसूस किया कि यह कुंभ मेला उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है। साधु ने आखिरकार अपने दिल की बात को समझा और यह निर्णय लिया कि वह अपने प्रेम को छोड़ देंगे। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम के रास्ते पर चलने से उनका तपस्वी जीवन और उनका धर्म प्रभावित हो सकता है। उन्होंने अपने गुरु से यह सलाह ली थी कि एक साधु का जीवन निस्वार्थ और एकाग्र होना चाहिए। साधु ने महिला अधिकारी से दूर रहने का फैसला किया, भले ही उनके दिल में उसे लेकर गहरी भावनाएं थीं। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन वह इसे अपनी साधना के पक्ष में एक बलिदान के रूप में देखते थे। साधु का त्याग और बलिदान दोनों ही कुंभ मेले की गूढ़ आध्यात्मिक शक्ति का हिस्सा थे। मेले का माहौल, हर दिन की साधना और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था ने साधु को यह समझने में मदद की कि उनकी असली यात्रा आंतरिक शांति की ओर है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साधना में खो दिया।
दूसरी ओर महिला अधिकारी भी कुंभ मेले के आध्यात्मिक प्रभाव से अछूती नहीं थी। उसने महसूस किया कि इस स्थान पर हर भावना को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है और इसी कारण उसने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को रोकने का प्रयास किया। साधु और महिला अधिकारी दोनों ही समाज की नजरों में यह जानते थे कि उनका रिश्ता असामान्य है। समाज ने उन्हें एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखने का ख्याल किया था, लेकिन दोनों के बीच का प्रेम अब छिपा हुआ था। साधु ने अपनी साधना और तपस्या के साथ अपने मार्ग को पुनः पुनर्निर्धारित किया, लेकिन महिला अधिकारी की नजर में वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसकी छवि हमेशा उनके मन में रहेगी। समाज की परवाह किए बिना दोनों ने अपने रास्ते पर चलने का निश्चय किया। महिला अधिकारी ने इस प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दिया। वह अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से समर्पित थीं और उनका दिल भी अपने देश और समाज के प्रति निष्ठा से भरा था। उनके लिए कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण था और प्रेम को व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बनाना उनके लिए कठिन था। हालांकि वह कभी-कभी अपने दिल की गहराई में उन भावनाओं को महसूस करती जिन्हें वह नकार नहीं पा रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी के आगे प्रेम को छोड़ दिया। साधु ने अपनी साधना में और गहरे आत्ममंथन के बाद प्रेम को अपनी साधना के मार्ग में एक विक्षेप समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि वास्तविक प्रेम भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण में निहित है और उस प्रेम को हर एक सांस में अनुभव किया जा सकता है। महिला अधिकारी के प्रति उनकी भावनाएं अब एक पारलौकिक रूप ले चुकी थीं और उन्होंने उसे अपने आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानते हुए उसे छोड़ दिया। यह उनके लिए एक बड़ा आत्मविकास था, क्योंकि अब वे केवल अपने आत्मा और ईश्वर के प्रति समर्पित थे। साधु का आत्ममंथन और प्रेम से मुक्त होने का निर्णय कुंभ के आध्यात्मिक वातावरण में पूरी तरह समाहित हो गया। कुंभ मेला अब उनके लिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक अनुभव था जो उन्हें मानवीय भावनाओं और आत्मिक शांति के बीच संतुलन सिखा रहा था। महिला अधिकारी भी महसूस करतीं कि इस स्थान ने उसे एक नई दिशा दी है। वह अपनी भावनाओं को समझते हुए भी कुंभ के गहरे आध्यात्मिक प्रभाव में बंधी हुई थीं। एक दिन साधु और महिला अधिकारी की मुलाकात फिर से हुई। इस बार दोनों ने अपने भीतर उठ रही भावनाओं और विचारों को एक दूसरे से साझा किया। साधु ने अपनी साधना की बातें की और महिला अधिकारी ने अपनी ड्यूटी के दौरान आई कठिनाइयों को बताया। दोनों ने समझा कि उनका संबंध केवल बाहरी दुनिया की परिभाषाओं से परे था। यह एक अदृश्य और गहरा संबंध था जो शब्दों से अधिक था। दोनों ने इसे अपनी अपनी यात्रा के रूप में देखा। साधु और महिला अधिकारी ने यह समझ लिया कि उनका प्रेम किसी पारंपरिक रूप में नहीं था। यह एक गहरा आध्यात्मिक प्रेम था जो दोनों के जीवन को नए आयाम में ले गया। साधु ने प्रेम को अपने ध्यान और साधना में समाहित किया और महिला अधिकारी ने इसे अपने कर्तव्य के साथ जोड़कर देखा। अब उनके बीच कोई भौतिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक अव्यक्त और निस्वार्थ प्रेम था जो दोनों की यात्रा को दिशा दे रहा था। कुंभ मेला अब समाप्त होने को था और साथ ही साधु और महिला अधिकारी की यात्रा का एक अध्याय भी समाप्त हो रहा था। दोनों ने महसूस किया कि इस मेले ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जोड़ा है। साधु अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और महिला अधिकारी अपने कर्तव्य में और भी मजबूत होकर लौटने के लिए तैयार थीं। कुंभ का अंत उनके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। कुंभ मेले की समाप्ति के बाद साधु और महिला अधिकारी के जीवन में एक नया संतुलन आ चुका था। उनका रिश्ता किसी बाहरी दिखावे से परे था और अब यह एक आत्मिक और गहरी समझ में बदल चुका था। दोनों ने अपने अपने रास्तों पर चलने का निर्णय लिया, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य बंधन था जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया। यह रिश्ता जीवन के सभी सत्यों को समझने और अपनाने का प्रतीक बन गया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।